देख रहे हैं होमियो रीडर का यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। आज की जो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है वो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जिसकी पहली काउंसलिंग हो चुकी है और उम्मीद ये की जा रही थी कि मार्च में जल्द से जल्द जो है पहली काउंसलिंग की डिटेल आने के बाद जो है दूसरी काउंसलिंग के लिए भी जो एलिजिबल छात्र हैं उनके लिए लिस्ट आने की संभावना थी और ऐसी संभावना जो है की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो है दूसरी काउंसलिंग की लिस्ट भी जारी हो सकती है। लेकिन इस बीच एक खबर आ रही है कि पटना हाई कोर्ट ने जो है में सुनवाई हो रही है आयुष तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो आयुष मेडिकल ऑफिसर की भर्ती चल रही थी उसकी जो है सुनवाई हुई है। इसी 2 तारीख को 2 मार्च को सुनवाई में पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई हुई और पटना हाई कोर्ट ने जो है राज्य तकनीकी सेवा आयोग से जवाब मांगा है। अब जवाब किस बात पर मांगा है आइए जानते हैं। तो जवाब इस बात पर है कि अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने जो है जवाब मांगा है और पटना हाई कोर्ट में जो है हियरिंग हो रही है और इस हियरिंग की जो अगली डेट है वो 3 हफ्ते बाद जो है इस पे सुनवाई होगी। इसके लिए जो है सरकार से जो है पटना हाई कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। अब इसमें है क्या, याचिकाकर्ता जो डॉक्टर अधिवक्ता चक्रपाणी हैं उनके अनुसार ये था कि एक नियम आया हुआ था 2006 में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 2006 में जारी हुआ था शर्त। इस शर्त के अनुसार ये था कि अगर किसी भी क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षा प्रत्येक वर्ष नहीं होती है तो अगर उसमें अधिकतम जो अंतिम विज्ञापन की तिथि होती है उसको लेके वर्तमान विज्ञापन की तिथि के बीच में जितने समय का अंतर आएगा उतना ही उसको अधिकतम जो उम्र सीमा है उसमें छूट मिलेगी। यानी कि मान लीजिए कि अगर किसी की वैकेंसी जो है कि 2010 में आई पहली वैकेंसी और दूसरी वैकेंसी जो है 2020 में आ रही है, तो अगर 10 साल की गैपिंग है तो इस कंडीशन में जो है अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल का जो है उसमें छूट मिलना चाहिए। तो ये जो है एक नियम था, उसके तहत जो है किया गया। उनका कहना है अधिवक्ता चरपाणी का कि यूनानी, होम्योपैथिक और आयुर्वेद डॉक्टरों की बहाली इसके पहले बिहार में 1990 में जो है यूनानी की हुई थी, 1995 में होम्योपैथ की और 1997 में जो है आयुर्वेद की गई थी। अगर हम तीनों संकायों में आयुष डॉक्टरों की अधिकतम उम्र सीमा देखें जो छूट मिलनी चाहिए इसके अनुसार, नियुक्ति के अनुसार, वो जो है 30 साल जो है यूनानी के लिए, 25 साल होम्योपैथी के लिए और 23 साल जो है छूट मिलनी चाहिए जो है आयुर्वेदिक डॉक्टरों को। जबकि संविदा पर बहाल आयुष चिकित्सकों को अधिकतम 16 साल की ही उम्र में छूट दी गई है। तो यानी कि जो इनके नियम थे उसके जो है कि अनुसार जो है अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं मिली है, जिसको लेके माननीय पटना हाई कोर्ट ने जो है तकनीकी सेवा आयोग बिहार से इस बारे में जवाब मांगा है और आगे की सुनवाई जो है वो 3 हफ्ते बाद करी जाएगी। तो इसका एक साफ मतलब ये निकल के आ रहा है कि 3 हफ्ते बाद सुनवाई के बाद ही जो है इसमें चांसेस बनते हैं कि क्या हो पाएगा। फिलहाल जो है ये सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल इस पे जो है कि इसके रिजल्ट पर रोक नहीं लगा है। बस माननीय हाई कोर्ट ने ये सुनवाई में ये बात रखी है कि आयुर्वेद कैटेगरी के 15 डॉक्टरों की सीट जो है खाली रखी जाए। जिन्होंने इसके लिए याचिका करी है तो 15 डॉक्टरों की सीट जो है खाली रखी जाए जब तक सुनवाई चल रही है। अगर सुनवाई उनके पक्ष में आता है तो उनको जो है एज अनुसार जो है लाभ मिलेगा, नहीं तो वेटिंग के अनुसार जो भी इसमें कैंडिडेट आएंगे उनकी नियुक्ति हो सकती है। तो ये एक अपडेट है, आप इसको जो है कि हमारे स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूज में। तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो ई भारत का एक न्यूज है, उसमें जो है कि ये आ रहा है ई भारत के न्यूज है। इसके अलावा जो है हिंदुस्तान
पेपर का न्यूज़ है। तो इस तरह जो है ढेर सारे न्यूज़ जिसमें आ रहे हैं और उसमें ये बात लिखी हुई है। तो अब 3 हफ्ते बाद जो इसकी अगली सुनवाई होगी, तब तक के लिए 15 सीटों को जो है वैकेंट रखा जाएगा, अगर नियुक्ति का आगे प्रावधान बनता है तो ये है बहुत बड़ी अपडेट। और होमियो रीडर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।